जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा सर्वपित्र अमावस्या में आपको दान पुण्य जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए और जो दान है वो हमें क्यों करना चाहिए। तो सर्वपित्र अमावस्या जो है वो 2 तारीख को है। दिन जो है वो बुधवार पड़ रहा है। इस दिन आपको अपने पितरों के नाम से जो दान पुण्य है वो जरूर निकालना चाहिए। अब दान पुण्य जो है वो किस तरीके से निकालना चाहिए, क्या क्या निकालना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप दान पुण्य अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। जितना आपका बजट है उस हिसाब से दान पुण्य जो है वो करना चाहिए। किसी के देखने से दिखाने से बहुत सारा सामान जो है वो हमें दान पुण्य नहीं देना चाहिए। हमारा बजट कैसा है, हम कितना दान कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें दान पुण्य जो है वो करना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या पे जो पुरखे होते हैं, जो पितृ होते हैं, वो हमारे विदा हो जाते हैं, वो चले जाते हैं अपने लोक को, क्योंकि अभी वो 15 दिन के लिए धरती लोक पर आए थे। तो अभी क्या है, अभी वो चले जाएंगे और उसके बाद अगली साल फिर आएंगे, क्योंकि साल में एक बार ही जो पितृ हैं वो 15 दिन के लिए धरती लोक पर आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसे पितृ लगते हैं, पितृ पूजा होती है तो बहुत सारे लोग दान पुण्य करते हैं, पिंड दान करते हैं या पूजा पाठ करवाते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं उनको खाना खिलाते हैं, बहुत सारे कार्य जो है वो करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने पितरों के नाम से कुछ नहीं करते हैं, मतलब ना ही पितृ तर्पण करते हैं, ना ही वो पिंडे दान करते हैं, ना ही वो ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे में मैं बोलना चाहूंगी कि सबके लिए जो पिंडदान करते हैं उनका तो एक बार मान लीजिए कि वो चलिए पिंडदान कर देते हैं या तर्पण कर देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवा देते हैं, तो उनका तो दान पुण्य किसी भी प्रकार से हो जाता है। लेकिन जो नहीं करते हैं उनको दान पुण्य जो है वो इस दिन जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि ये अमावस्या का दिन होता है, बहुत ज्यादा शुभ होता है और दान पुण्य निकालने से बढ़ोतरी होती है। जब आप दान पुण्य देते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो दान पुण्य जब जो भोजन करता है आपके दिए हुए अन्न से, आपके दिए हुए सामग्री से, तो वो आपको दुआएं देता है। इसलिए दान पुण्य जो है वो जरूर करना चाहिए। जैसे एक मकर संक्रांति में दान पुण्य और एक सर्वपित्र अमावस्या में जो दान है वो बहुत बड़ा योग रखता है और बहुत बड़ा दान जो है वो माना गया है। इसलिए आपको सर्वपित्र अमावस्या पे दान जो है वो जरूर करना चाहिए। यहाँ पे मैं जो चीजें दिखा रही हूँ उनकी जो पैकेट है वो बड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटी पैकेट जितना आपके पास जोड़ता है उतना सामान जो है वो आपको दान पुण्य करना चाहिए। जो मुझे मिल गया, जो मेरे सामर्थ्य के अनुसार है वो मैं दान पुण्य कर रही हूँ। जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो आप दान पुण्य जो है वो आप अवश्य रूप से करें। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के घर में जो खीर है वो बनती है पितृ पक्ष में, और बहुत सारे लोगों के घर में खीर नहीं बनती है। तो 2 तरह के पितृ पक्ष तर्पण जो है वो किया जाता है ब्राह्मणों को भोजन करवाने में। बहुत सारे लोगों के यहाँ जो खीर है वो बनती है, बहुत सारे लोगों के यहाँ खीर जो है वो नहीं बनती है। अगर आपके यहाँ खीर बनती है तो आपको खीर का सामान देना चाहिए। अब खीर में क्या है, आपको दूध का पैकेट देना चाहिए, चावल देने चाहिए, चीनी देनी चाहिए, उस प्रकार से जो है वो निकालनी चाहिए। और जो लोग मान लीजिए खीर ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी कि सीधा शुद्ध जो सीधा होता है वो जरूर निकालना चाहिए। आप चाहें तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ चीज़ें और मिला के दे सकते हैं, या आप चाहें तो केवल दाल, चावल और जो आटा है वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे मैंने जो आटा है वो लिया हुआ है, तो ये आटा है। आटा इतना दें कि कम से कम एक टाइम का भोजन जो है वो बन पाए, इतना आटा जो है वो हमें देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये घी का डिब्बा है, आप छोटी पैकेट या कटोरी में घी, 2 चम्मच घी, जितना आपसे जुड़ता है आपको उतना दे देना चाहिए। ये है चावल। चावल का दान जो है वो मैंने बहुत बार अपने वीडियो में मना किया है कि चावल का दान जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार जैसे मकर संक्रांति हो गया, जैसे सर्वपित्र अमावस्या हो गया, इसमें जो दान है वो चावल का किया ही जाता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी आपको खाली चावल जो है वो नहीं देने हैं। चाहे आप चावल में नमक मिला के दें, चाहे आप चावल में हल्दी मिला के दें, या आप चावल में दाल मिला के दें, कभी भी खाली चावल जो है वो आपको नहीं देना चाहिए। चावल का दान है, बहुत सारे लोग इसको शुभ मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चावल का दान मतलब एक तरीके से
मैं कैसे बताऊं कि चावल दान यानी कि सब कुछ दान, है ना। तो बहुत सारे लोग चावल का दान जो है वो नहीं करते हैं। तो जब भी आप चावल का दान करें तो कुछ जरूर मिला लें, चाहे आप हल्दी मिला लें, चाहे आप नमक मिला लें, चाहे आप दाल मिला लें, कुछ मिला के ही जो चावल का दान है वो किया जाता है। कभी भी खाली चावल का दान जो है वो आपको नहीं करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ये चावल जो है वो हो गए हैं, ये हो गया है आटा। और इसके साथ ही साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार 100, 50, 20, 1000, 500 जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो आपको दक्षिणा जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। इसके बाद घी, जैसे कि मैंने बता दिया है, आपसे जितना जुड़ता है आपको उतना देना चाहिए। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैंने ली हुई हैं, देखिए आप चाहें तो यहीं रखती हूँ, नहीं तो फिर आप सबको दिखेगा नहीं। ये देखिए, ये है दाल का पैकेट, आप कटोरी में थोड़ी सी दाल जो है वो भी ले सकते हैं। ये है हल्दी, आप 1 चम्मच हल्दी जो है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस दिन भोजन बनाना है, एक दिन के भोजन के लिए पर्याप्त चीज़ें आप दे दें, उससे ज़्यादा आप अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना दें। तो ये है हल्दी का पैकेट, ये है मिर्ची का पैकेट। अब मसालों में मिर्ची जो है वो तो आती है, धनिया, मिर्चा, हल्दी जो है वो मसालों में आती है, लेकिन मिर्ची का दान जो है वो भी आपको नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ मिर्ची का दान जो है वो शुभ बताया गया है, लेकिन मिर्ची का दान करने से आपस में क्या होता है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि जब हम मिर्ची का दान करते हैं तो आपस में जो चीज़ें हैं वो खराब होने शुरू हो जाती हैं। तो मीठी चीज़ों का दान करें, मीठा दान करें, आप कभी भी मिर्ची का दान जो है वो नहीं करना चाहिए। तो मिर्ची जो है वो मैंने दिखाने के लिए आप सबको दिखाई थी कि कभी भी मिर्ची का जो दान है वो आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे है ये नमक का पैकेट और ये है धनिया का पैकेट। तो आप, जैसे कि मैंने बता दिया है, आप जो नमक का पैकेट है आप पूरी नमक की पैकेट भी दान कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बाकी सामान के लिए आपसे बोलूँगी कि भले ही आप कम कम दान करें, भले ही आप 1 चुटकी आटा करें, भले ही आप 1 मुट्ठी चावल करें, आप 1 चम्मच घी करें, या आप जो दाल है वो 1 कटोरी करें, लेकिन यहाँ पे नमक का दान जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है। जब भी आप नमक का दान करें, कभी भी खुला दान ना करें। आप नमक की भले ही चाहे 10 रुपए वाली पैकेट दान करें, लेकिन आपको नमक की जो पैकेट है वो हमेशा दान करना चाहिए। नमक जो है वो दान करने से बढ़ोतरी होती है, नमक का दान बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। तो नमक का जो दान है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे मैंने नमक की 1 पैकेट ली हुई है, कोशिश करिए कि आप नमक की पैकेट का दान करें, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य जो है वो नहीं है तो फिर आप जितना 1 चम्मच, 2 चम्मच, जितना भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको जो नमक का दान है वो करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दान के लिए निकाली गई हैं। तो 2 तारीख को है सर्वपितृ अमावस्या, ये चीज़ें जो है वो आपको ब्राह्मण को दान में देनी है। आप जो मंदिर हैं, मंदिर में जो भी पुजारी जी हैं उनको दान में दे सकते हैं, और ऐसे लोगों को दान में दें जो लोग इन चीज़ों की कदर समझें और जिनको वाकई में जो ज़रूरत है वो हो, उन लोगों को ही ये चीज़ें जो है वो देनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ ब्राह्मण को दे दें, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ब्राह्मण जो हैं वो चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं बेच देते हैं, बहुत सारे लोग मतलब नशा कर लेते हैं। तो कोशिश करिए जिनको वाकई में ज़रूरत है उन लोगों को आप जो दान है वो करें, और ऐसी जगह दान करें जहाँ भी आपके जो दान है उसकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आए। कभी भी ऐसी जगह पे दान ना करें जहाँ पे दान जो है उसका कोई महत्व जो है वो समझे ही ना। इस ऐसी जगह पे जो दान है वो आपको नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये दान का छोटा सा वीडियो आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।